जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो शायद तक अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने ले लिया है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं पीवाईक्यू भी देके जाऊंगा, लेकिन वो सीरियस ऑडियंस को जो वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तब तक इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस का फोकस तब तक इतना टिक नहीं पाएगा। तो लास्ट तक ही आपको मैं जब पीवाईक्यू प्रोवाइड करा के जाऊंगा। अब ये वीडियो तुम्हारे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जनरल टेस्ट द मोस्ट डिमांडिंग पेपर ऑफ सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी, उसमें चेंजेस हो चुके हैं। एंड अगर तुमने जनरल टेस्ट का पेपर मिस किया, दैट मीन्स आप 90% कॉलेजेस से ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे। ठीक है, बीएचयू जेएनयू जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी जनरल टेस्ट का पेपर में एडमिशन लेते हैं। अच्छा सर, किस कोर्स के लिए है? हर कोर्स के लिए। तुमको बीए करना है, जनरल टेस्ट देना है। बीएससी करना है, जनरल टेस्ट देना है। बीकॉम करना है, जनरल टेस्ट देना है। बीबीए करना है, जनरल टेस्ट देना है। बीवॉक देना है, जनरल टेस्ट देना है। बीएलएलबी करना है, जनरल टेस्ट देना है। दैट मीन जनरल टेस्ट इज अ कॉमन पेपर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो ये पेपर आपकी लिस्ट में होना ही होना चाहिए। एंड इसमें चेंजेस हो चुके हैं, तो अगर आप इस चेंजेस को समझोगे नहीं तो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनना हर चीज को। मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, अब देखो जनरल टेस्ट था क्या, मैं वो समझा देता हूं, और पिछले साल तक ये कैसा होता था वो बता देता हूं। फिर अपन समझेंगे इस बार इसमें क्या चीजें बदली हैं। लास्ट में आपको मैं एक और चीज आपकी हेल्प करके जाऊंगा। बहुत बच्चे परेशान होते हैं सर हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, हमको समझ में नहीं आती है। तुमको आज मैं एक चीज समझा के जाऊंगा, फिर तुम हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद से चेक कर सकते हो, पूरे मोहल्ले वालों को भी समझा सकते हो खुद से। ठीक है, पर पहले अपन जनरल टेस्ट को समझ लेते हैं। तो जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है सर, आपको मैं एक बात से समझा दूं। पिछले साल सीयूटी का एग्जाम 13,44,000 बच्चों ने दिया था। 13,44,000 बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम दिया था। और आपको पता है जनरल टेस्ट का एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था? 8.5 लाख बच्चों ने जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया था। सोचो, 13 लाख बच्चों ने एग्जाम भरा है, उसमें से 8 लाख बच्चे जनरल टेस्ट का पेपर भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं भैया? क्योंकि हर जगह डिमांड है, बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी कुछ भी करना है, जनरल टेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, तो तुमको भी जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा। तैयारी तुम्हारी कैसे होगी उस सब के बारे में भी बात करेंगे। अब ये समझ लो जनरल टेस्ट में आता क्या था सर। तो जनरल टेस्ट में हमारे एक्चुअली क्या था, आपके जनरल टेस्ट को चेक किया जाता था, जनरल एप्टीट्यूड या नॉलेज को चेक किया जाता था, जिसमें हमारे जीके जीएस आती थी। जीके जीएस में क्या होती है सर? कॉमन नॉलेज। ऐसा नहीं तुमको इतिहासकार बन जाना है, थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में आना चाहिए। ज्योग्राफी के बारे में आपको माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए, रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मालूम होने चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में। देन आपको थोड़ा बहुत साइंस के बारे में आना चाहिए कि भैया विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। जनरल नॉलेज की चीज आपको मालूम होनी चाहिए। प्लस आपको करंट अफेयर पे स्पेशल फोकस करना है कि भैया इस साल का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है फिजिक्स में, इस साल का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है मैथ्स में, इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, भारत पुरस्कार किसको दिया गया है, भारत रत्न किसको दिया गया है। तो ये आपके जीके जीएस वाला पार्ट का क्वेश्चन आता था। ठीक है, देन आपके आते थे मैथ्स प्लस रीजनिंग। अच्छा सर, जनरल टेस्ट में पिछले साल तक कितने क्वेश्चन आते थे यार? 60 क्वेश्चन आते थे। और पता है कमाल की बात क्या थी? 60 में से 50 क्वेश्चन ही करने पड़ते थे, 10 क्वेश्चन अपन छोड़ सकते थे जो हमारे काम के नहीं थे, उसको हम छोड़ सकते थे 10 क्वेश्चन वाले। सर इसके छोड़ देंगे तो हमारे नंबर करते थे क्या? नहीं, ये हमको चॉइस दी जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने स्कूल में देखा होगा, लॉन्ग आंसर जब तुम्हारे आते हैं तो तुमको 2 लॉन्ग आंसर दिए जाते हैं और बीच में अथवा लिखा रहता है कि दोनों में से कोई एक आंसर लिखना है। ये जनरल टेस्ट के पेपर में भी ऐसा ही हाल था। 60 क्वेश्चन आ रहा था, तुमको 50 क्वेश्चन करना था, एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। तो तुम्हारा जनरल टेस्ट का पेपर कितने नंबर का होता था सर? 250 नंबर का जनरल टेस्ट का पेपर होता था। कितने नंबर का पेपर होता था? 250 नंबर का जनरल टेस्ट का पेपर होता था। अच्छा सर, आप उसमें क्या क्या आता था? जीके जीएस आता था, मैथ्स प्लस रीजनिंग आता था, आपने बता दिया। इसका वेटेज कैसे था सर? वेटेज एकदम बराबर था। तुम मान के चलो तुम्हारे मैथ्स और रीजनिंग को मिला के ऑलमोस्ट तुम्हारे 28 क्वेश्चन आते थे, और तुम्हारे जीके जीएस को मिला के तुम्हारे ऑलमोस्ट कितने 32 क्वेश्चन आते थे। तो दोनों को मिला के कितने होते थे सर? और तुम्हारे 60 क्वेश्चन हो जाते थे। अच्छा सर, लेकिन मैथ्स मुझसे नहीं बनती थी। तो पिछले साल तक फायदा पता क्या था यार? जो अपन 10 क्वेश्चन छोड़ सकते थे ना, तो कुछ बच्चे क्या करते थे, मैथ्स के टफ वाले क्वेश्चन छोड़ देते थे एंड 50 क्वेश्चन करके आ जाते थे। लेकिन इस बार ये चीज चेंज हो चुकी है। तो अभी तुम समझो, पिछले साल तक फॉर्मुला क्या चल रहा था? तुम्हारे जीके जीएस और मैथ्स प्लस रीजनिंग आती है तुम्हारे जनरल टेस्ट के पेपर में। जीके जीएस के अंदर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बेसिक, ज्योग्राफी बेसिक, हिस्ट्री बेसिक, पॉलिटी बेसिक, साइंस बेसिक, जनरल नॉलेज सब कुछ आती है। बेसिक स्टैटिक जीके भी आती है। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है सर? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहला भारत का चंद्रमा में जाने वाला व्यक्ति कौन था, इसको स्टैटिक जीके कहते हैं। एंड प्लस तुम्हारे करंट अफेयर आता था। तो दोनों को मिला के 60 क्वेश्चन आते थे। पेपर तुम्हारा 2 घंटे का होता था, और तुमको 1 घंटे का, तुम्हारा 2 घंटे का पेपर, 1 घंटे का पेपर होता था, तो एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का होता था। एक और चीज ध्यान रखना, माइनस मार्किंग भी होती थी। तो एक क्वेश्चन सही करने पे तुमको 5 नंबर मिलता था, और अगर तुम गलत करते थे तो -1 लगता था तुम्हारा। ठीक है, अगर सर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करूं तो ना तो नंबर मिलता था ना तो नंबर कटता था। यहां तक चीजें क्लियर है? अब इस बार से क्या बदल गया है सर, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला बात तो सर, हमारे धरती से जो जमीन खिसक गई है वो ये है कि हमको जो चॉइस वाली ऑप्शन थी ये हमसे छीन ली गई है। कैसे बता रहे हो सर आप? देखो, ये यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहां पे सर इनका पॉइंट नंबर 4 पढ़ना, जो आप लोग ध्यान से पढ़ोगे नहीं। पॉइंट नंबर 5 पढ़ना। ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपलसरी, दैट मींस आपको चॉइस खत्म कर दी जाएगी। आपको पहले 60 क्वेश्चन आते थे, आपको 50 क्वेश्चन ही करने पड़ते थे। इस बार से ऐसा नहीं होने वाला। 50 क्वेश्चन आएंगे एंड 50 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। तुमको जो चॉइस 10 क्वेश्चन छोड़ने की दी जा रही थी ना, वो नहीं होगी। हर क्वेश्चन इस बार कंपलसरी होगा। तो पहले क्या होता था, अगर मेरा कोई सब्जेक्ट कमजोर होता था तो उस वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ देता था, क्योंकि 10 क्वेश्चन में छोड़ सकता था। इस बार मैं जनरल टेस्ट में ये नहीं कर सकता। लास्ट ईयर में जनरल टेस्ट का पेपर बहुत टफ था,
टफ था, मतलब अच्छे खासे लेवल पे टफ था। जो बच्चे सोच रहे थे मैं तो लूसेंट पढ़ के निकाल लूंगा पेपर, उनका तो एकदम से काम ही खत्म हो गया है। तो पेपर आपके अच्छे लेवल पे आ रहा था, फिर भी हमको क्वेश्चन छोड़ने की उम्मीद दी जा रही थी। इस बार हर क्वेश्चन पेपर को कंपलसरी कर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग को इस साल भी कंटिन्यू कर दिया गया है। तो सर पहला हमारे को सदमा ये लगा है। दूसरा जनरल टेस्ट का सर सबसे बड़े चेंजेस क्या हो चुके हैं, आप क्यों बोल रहे हो, देखो जरा, स्पेशल पॉइंट लिख के ही बताया है सीयूटी ने खुद ही। और पता है कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं मैं, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठा के रखा है नोटिस, ठीक है, जो 12 चेंजेस हुए हैं। पॉइंट नंबर 9 पढ़ना, पॉइंट नंबर 9 पढ़ना, ठीक है। द जनरल टेस्ट करंटली इन वोग इज टू बी रीडिजाइंड एज अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। हम जनरल टेस्ट में थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, थोड़े सुधार करेंगे, और आज से इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाएगा। अब ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ये लोग कौन से सिलेबस में चेंजेस करने वाले हैं, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। कब तक जानकारी नहीं होगी सर, फरवरी तक जानकारी नहीं होगी, क्योंकि फरवरी में ही फॉर्म आएगा, तभी पता लगेगा कि सिलेबस होने क्या वाला है एक्चुअली में जनरल टेस्ट का। तो ये लोग जनरल टेस्ट को अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बना रहे हैं। अच्छा सर, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अब जरा समझ जाओ। एप्टीट्यूड के मतलब में क्या होता है, आपके और अवेयरनेस को चेक किया जाएगा, आपके जनरल एप्टीट्यूड, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को चेक किया जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके टाइम मैनेजमेंट को चेक किया जाएगा। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुमने कहां से कोचिंग ली है, तुम 8 घंटा पढ़ाई करते थे, 4 घंटा पढ़ाई करते थे ना। अगर आप 1 घंटे में प्रेशर हैंडल कर सकते हो, 1 घंटे में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, इसी को आपको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। अगर आप में से किसी ने भी कभी एफकैट का एग्जाम दिया हो, हालांकि भी 12th में हो, कैसे दिया होगा, तो उसमें एप्टीट्यूड नॉलेज चेक होती है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आप देखोगे बेसिकली क्या होता है, आपके ना टाइम मैनेजमेंट एबिलिटीज को चेक किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है, आपके मैथ्स वाले क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी नहीं, मतलब उतनी ही रहेगी। पहले 60 क्वेश्चन आते थे ना, तो रीजनिंग प्लस मैथ्स को मिला के अभी भी तुम्हारे 25 से 26 क्वेश्चन ही आएंगे, पर ना अब ज्यादा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको चूज करना पड़ेगा, यार इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन मुझे 5 मिनट में बनेगा, तो इसके बजाय इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं, मैं अगले क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, क्योंकि मुझे एक स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मेरा टाइम ज्यादा जाएगा, तो तुमको कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना पड़ेगा। सेकंड, आपको अब जनरल अवेयरनेस में ध्यान रखना है, आपको स्टैटिक जीके आपके लिए रामबाण होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, एंड आपका करंट अफेयर का वेटेज ही पढ़ने वाला है। और आपको जनरल नॉलेज की बेसिक चीजें भी आनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। हिस्ट्री में आपको बेसिक फैक्ट्स एटलीस्ट आने चाहिए, बेसिक्स कह रहा हूं मैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अच्छा एक और चीज सर, हमको हिस्ट्री क्या बहुत डिटेल में पढ़नी है जीके जस्ट ना, एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको बहुत नॉर्मल लेवल की आनी चाहिए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जिसको कहते हैं जनरल अवेयरनेस। आपको जनरल अवेयरनेस हर चीज के बारे में होनी चाहिए। अगर आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छी आती है तो तुमको कोई बहुत एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल जाएंगे, तुमको हर सब्जेक्ट के बारे में एक जनरल अवेयरनेस नॉलेज होनी चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, ठीक है, हमारा डिफेंस इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है। आपको अग्नि 5 मिसाइल के बारे में मालूम होना चाहिए, रिसेंटली इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल को न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर टेस्ट किया था, ठीक है, मतलब उसको न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर बनाया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये बेसिक्स नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लस आपके करंट अफेयर का भी वेटेज बढ़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल भारत रत्न इस बार 5 लोगों को दिया गया 2024 में, तो किन किन लोगों को दिया गया है, इस बार का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है, इस साल के नोबेल पुरस्कार किसको दिए गए हैं, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप जीके जीएस को अच्छे से कवर कर पाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैथ्स एंड रीजनिंग प्रैक्टिस करना, ये तो पहली बात इंपॉर्टेंट है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से आपको इसको पेपर को टैकल करना पड़ेगा, तभी अच्छे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि 1 घंटे में ये सब चीजें कर पाना इतना आसान तो नहीं होता है ना। तो ये आपके बिगेस्ट चेंजेस हो चुके हैं। अच्छा सर, इसके ऊपर डिटेल सिलेबस एनालिसिस वीडियो बनाएगा, वो मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपके इसके ऊपर बनाऊंगा कि मेजरली क्या होने वाला है। सिलेबस में ऐसा नहीं कि मराठी पूछना शुरू कर देंगे, कुछ सिलेबस सेम ही रहेगा। रीजनिंग के जो पिछले साल चैप्टर्स आ रहे थे, इस बार भी रीजनिंग के सेम चैप्टर होंगे, हिस्ट्री बदल नहीं जाएगी, मैथ्स बदल नहीं जाएगी, रीजनिंग बदल नहीं जाएगी, तो वो चीजें तो सेम ही होने वाली है, तो उनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। जो हमारा कुछ चीजें बदलेंगे ये लोग, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बनाएंगे, उसको हम लोग फरवरी में पढ़ लेंगे, अगर इन्होंने कुछ चेंजेस किए। अगर चेंजेस होते भी हैं तो इक्का दुक्का चेंजेस होंगे। बाकी मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जो पहले साल आता था वो इस साल भी आएगा, बदल नहीं जाएगा। जो जीके जीएस पिछले साल थी वो इस साल आएगी, बदल नहीं जाएगी। जो रीजनिंग पिछले साल थी वो भी इस साल आएगी, बदल नहीं जाएगी। तो वो चीजें तो कंपलसरी है। एक दो चैप्टर का ये लोग ऐड करते हैं, मान लो डाटा इंटरप्रिटेशन को ऐड कर दिया, स्टैटिस्टिक्स को ऐड कर दिया, कंप्यूटर को ऐड कर दिया, तो उसको अपन पढ़ सकते हैं फरवरी में। पर अगर तुम फरवरी के इंतजार में बैठे हो और ना तुम्हारा मैथ्स तैयार है, ना तुम्हारा रीजनिंग तैयार है, ना तुम्हारा जीके जीएस तैयार है, तो फिर पेपर मत देना, क्योंकि तुम्हारा नंबर भी वैसे ही आने वाले हैं जैसे तुम्हारा कंडीशन चल रही है, ठीक है, 5-10 नंबर ही आएगा तुम्हारा। लास्टली, जैसा मैंने कहा था, एज अ फोकस रिपोर्ट आपको मैं पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा के जाऊंगा, आपको मैं बैचेस के बारे में भी प्रोवाइड करा के जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच हम लोग रन कर रहे हैं। इससे ज्यादा अफोर्डेबल बैच अगर आपको कहीं कोई प्रोवाइड करा रहा है एंड इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, मैं आपको अपना बैच फ्री में देने को रेडी हूँ, ठीक है। एंड मोस्ट अफोर्डेबल सिर्फ नाम के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, सच में मोस्ट अफोर्डेबल है। सिर्फ आपके 999 रुपए में हमारा बैच स्टार्ट है, ठीक है, 999 रुपए में। तुम लोग मॉल या अपने बर्थडे पार्टी में भी ज्यादा खर्चा कर देते हो, ठीक है, जियो का रिचार्ज भी ज्यादा महंगा कर लेते हो। सिर्फ 999 में फुल जनरल टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी आपको। एंड जनरल टेस्ट में हम लोग पूरा आपकी एक लैंग्वेज पढ़ाएंगे, इंग्लिश हिंदी में से दो एक लैंग्वेज पढ़ाएंगे, प्लस आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, मैथ्स प्लस रीजनिंग, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। लास्टली, अगर तुम वीडियो यहां तक रुके हो तो बैच ऑलरेडी 999 रुपए का है, लेकिन मैं फिर भी तुमको डिस्काउंट देके जाऊंगा, ठीक है। इस कूपन कोड को यूज करना, विपुल सर 30, मैं यहां से लिख देता हूं, इस कूपन कोड को यूज करना,
ठीक है। एक कूपन कोड है संस्कार SANS, एक सेकेंड, संस्कार SANSKAR सर 30, ठीक है, संस्कार सर 30 के बाद स्पेस मत देना, 30 के बाद रुक जाना एंड यूज करना, तुमको 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और सर अगर मुझे जनरल टेस्ट का भी अगर मुझे जनरल टेस्ट का बैच लेना है, साथ में मुझे डोमेन सब्जेक्ट का बैच लेना है, तो कितने प्राइस का मिल जाएगा? वो तुमको 1499 रुपये का मिल जाएगा। और अगर तुम इस कोड को यूज़ करोगे, तो तुमको उसके अंदर भी 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब तुमको 999 रुपये में पूरा का पूरा बैच पड़ जाएगा यार। डोमेन प्लस जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो जितने कोचिंग वाले ना एक एक डोमेन को वो लोग 500 रुपये में बेच रहे हैं, हम तीनों डोमेन लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट को 1999 में एज अ कॉम्बो पैकेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपका बीए का कॉम्बो पैकेज है, बीएससी का कॉम्बो पैकेज है, बीए एलएलबी का कॉम्बो पैकेज है एंड बीएससी एग्रीकल्चर एंड फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का कॉम्बो पैकेज है, ठीक है। संस्कार सर 30 यूज करना। दूसरा कूपन कोड है विपुल सर 30, दोनों में 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। विपुल सर 30 के पास स्पेस मत देना एंड आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सर, तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी अगर तुम इस कोड का यूज करते हो, तो टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिलेगी, ठीक है। लास्टली बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हो तुमको जल्दी से पीवाईक्यू प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। 9198451120 इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना एंड तुमको जिसके भी पीवाईक्यू चाहिए आप मुझे मैसेज करिए, आपको मैं उसके पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा विद इन 1 डे, ठीक है। एक दिन का टाइम लगेगा, एक दिन के अंदर आपको सारे पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिसके तुम डिमांड करोगे। अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर जनरल टेस्ट के पीवाईक्यू बोलोगे सेंड कर देंगे, बीकॉम वाले बोलोगे सेंड कर देंगे, बीए वाले बोलोगे सेंड कर देंगे, ठीक है। लास्ट तुम्हारी छोटी सी प्रॉब्लम मैंने और सॉल्व करने के लिए बोला था, सर मुझे हर कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? गूगल का इस्तेमाल करना, गूगल में लिखना CUT UG NTA, तुम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे, यहाँ पे तुमको यूनिवर्सिटीज का सेक्शन मिलेगा, यूनिवर्सिटीज में क्लिक करना, देन तुमको यहाँ पे सारी की सारी, अभी सर्वर डाउन चल रहा है, तुमको यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाएंगी, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज देखो यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, देखो, ठीक है। अब मान लो मुझे चेक करना है BHU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो BHU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझे चेक करना है BLLB का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि BHU में BLLB करने के लिए जनरल टेस्ट इंग्लिश, जनरल टेस्ट लगता है, लीगल स्टडीज लगता है और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता है। ऐसे तुम हर कॉलेज का चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुमको चेक करना है कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का चेक करता हूं, तो खोलो इसको, चेक कर लो। बैचलर ऑफ आर्ट्स में उनको क्या लगता है? सिर्फ जनरल टेस्ट पेपर लग रहा है, देखो जनरल टेस्ट 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 माई बाप है, ठीक है। जनरल टेस्ट तो देना ही देना है तुमको, जनरल टेस्ट के अलावा तुम्हारा जीवन काम में चलेगा नहीं, ठीक है। ऐसे तुमको किसी भी यूनिवर्सिटी का चेक करना है तुम चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमको आसाम यूनिवर्सिटी का चेक करना है, क्लिक करो, चेक करो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, ठीक है। जैसे तुम लोग हर यूनिवर्सिटी का चेक कर सकते हो। लास्टली पीवाईक्यू मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं एंड दिसंबर आ चुका है, तो प्लीज भाई पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर तुमने अभी भी तुम सो रहे हो, देर कर रहे हो ना, तो अब तुम्हारे हाथ से ट्रेन निकल जाएगी। अभी भी अगर मेहनत करने को तैयार हो तो आप लोग का पूरा सपोर्ट करने को हम लोग रेडी हैं, पर इससे और डिले किया ना तो अब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हाथ से निकलती जाएंगे, पर तुमको साइड में ही काम चलाना पड़ेगा, बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। अभी प्लीज पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। मुझे मालूम है बोर्ड एग्जाम भी तुम्हारे शुरू है, लेकिन हमारे बैचेस में हम लोग ऑलरेडी 2 घंटे की ही क्लास देते हैं, 2 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। मालूम है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, 2 घंटा तो दे सकते हो ना अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, इतना तो मेहनत कर लो। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। लास्टली इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन एंड ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तुमको और कोई नहीं देगा, सिर्फ इस चैनल में ही मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाय।